प्रश्न है कि ऋतु राग कौन सा है। ऋतु राग कौन सा है? तो ऋतु राग जो है कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा इसका देश। ऐसे कहीं कहीं दिया है कि देश जो है वो ऋतु राग नहीं भी है, नहीं भी दिया है, मगर इसमें देश आंसर दे रहा है। अगला प्रश्न है कि उपशास्त्रीय शैली उपयुक्त राग कौन सा है। इसमें कौन सा वैसा राग है जो उपशास्त्रीय शैली के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? खमाज। खमाज में नी क्या लगता है? कोमल लगता है। यमन में तीव्र म लगता है और बागेश्वरी में क्या लगता है? ग और नी कोमल लगता है। अगला प्रश्न है कि रात्रिकालीन राग कौन सा है। रात्रिकालीन राग कौन सा है? तो रात्रिकालीन राग जो है वो हमीर है। कौन सा है? तो हमीर है। हमीर रात्रिकालीन है। भैरवी तो सुबह में गाया जाता है। सुबह भैरवी कब गाया जाता है? तो सुबह में। सुबह में भैरवी गाया जाता है। भैरव भी सुबह का है। अगला प्रश्न है कि किस ताली में खाली सम पर होता है। तो धमार होगा नहीं, तिबरा होगा नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? रूपक। रूपक इसका, रूपक में क्या होता है? खाली पर सम होता है। अगला प्रश्न है कौन सा गायक भारत रत्न से संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो क्या थे? भारत रत्न से संबंधित है। समता प्रसाद ये तो बनारस घराने के थे। बनारस घराने के थे, ये भी वहीं के हैं, बनारस बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि सा रे म प नि सा आरोह है। किसका आरोह है? सा रे म प नि सा जो है वो किसका आरोह है? तो देश का आरोह है। किसका है? देश का। देश का आरोह है। भूपाली में ये लगता है सा रे ग। सा रे ग प ध सा, भूपाली का है। यमन का है सा ग सा रे ग। यमन का है सा रे ग म ध नि सा। खमाज का सा रे ग म प ध नि सा इसका है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्वर समूह राग सारंग का है। नी प म रे ये राग सारंग का है। नी प म रे राग सारंग का है। अगला प्रश्न है त्रिगुण में कितनी मात्राएं होती है।
त्रिगुण में कितनी मात्राएं होती है? तो त्रिगुण में 3 मात्रा होती है। 3 मात्रा होती है किसमें? त्रिगुण में। अगला प्रश्न है कि संगीत में श्रुतियाँ कितनी है? तो संगीत में श्रुतियाँ की संख्या 22 है, जो पंडित सारंग देव की मत से है। पंडित सारंग देव की मत से कितनी श्रुतियाँ है? तो 22 श्रुतियाँ है। इसमें श्रुतियों में 3 मत था। श्रुतियाँ में कितना मत था? 3। एक पंडित सारंग देव थे, इनके द्वारा 22 माना गया, एक के द्वारा 66 माना गया और एक के द्वारा अनंत माना गया। तो मान्यता इसी का हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्यम की कितनी श्रुतियाँ है? मध्यम की कितनी श्रुतियाँ है? तो 4 है। मध्यम की कितनी श्रुतियाँ है? 4 श्रुतियाँ है। सा, म, प, ये कितनी है? 4 श्रुतियाँ माना गया है। अगला प्रश्न है अचल स्वर कौन सा है? अचल स्वर जो है वो पंचम होगा। अचल स्वर कौन सा है? तो पंचम है। पंचम है। अचल स्वर कौन सा है? तो पंचम है, यानी प। ऐसे 2 ही अचल स्वर होता है, सा और प। अचल स्वर 2 होता है। अगला प्रश्न है कि तीव्र विकृत स्वर कौन सा है? तो तीव्र विकृत स्वर जो है वो म है, और इसको ऐसे लिखा जाता है तीव्र। ये क्या है? तीव्र है, तीव्र स्वर है। अगला प्रश्न है कि चल स्वर कौन सा है? इसमें चल स्वर कौन सा है? तो अभी ऊपर में बताए हैं कि सा और प, ये क्या है? ये अचल है, ये अचल स्वर है। और चल कौन है? तो म जो है चल स्वर है, क्योंकि म का रूप 2 होता है। एक म ऐसे होगा और एक म ऐसे होगा, और सा और प का कोई रूप नहीं होता है, एक ही रूप होता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र से भिन्न है? बांसुरी समझ में आता है, वायलिन समझ में आता है। वाद्य यंत्र से भिन्न है, सारंगी है और इसराज है। तो इसराज, सारंगी और वायलिन ये तत्व है, लेकिन बांसुरी क्या है? बांसुरी क्या है? तो बांसुरी वायुवाद है। क्या है? वायुवाद्य यंत्र। तो भिन्न कौन है? तो बांसुरी। इसका आंसर होगा बांसुरी। अगला प्रश्न है कि कौन अन्य से भिन्न है? कौन जो है अन्य से भिन्न है? एक है गजल, भजन, गीत, टप्पा। तो टप्पा क्या है? अन्य से भिन्न है। इसमें 16 मात्राओं पर गाया जाता है टप्पा, और टप्पा जो है पंजाबी है, पंजाबी टप्पा होता है। अगला प्रश्न है वाद्यों के वर्गीकरण का सही समूह क्या है? वाद्य का वर्गीकरण जो है वो 4 है। कौन कौन है?
4 में कौन कौन है? तो तत्व है। सही उत्तर इसका क्या होगा? यही होगा। तत्व मतलब तार वाला, तत्व मतलब होता है तार वाला। दूसरा है घन, घन मतलब धातु का। और सुशिर मतलब हवा, और औनद मतलब चमड़ा। तत्व मतलब तार, घन मतलब धातु, और सुशिर मतलब वायु, और औनद में चमड़े का वाद। अगला प्रश्न है, ठाट के लिए कितने स्वर आवश्यक हैं? तो ठाट के लिए हमको स्वर की आवश्यक कितना होता है? तो 7 स्वरों की आवश्यक होता है। 7 स्वर की आवश्यकता होता है किसके लिए? ठाट के लिए। अगला प्रश्न है कि जन राग कौन सा है? तो जन राग जो है वो बिहाग है। बिहाग क्या है? तो जन राग है। अगला प्रश्न है कि गंधार निषाद कोमल युक्त ठाट कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर किसी का ग और नी कोमल हो तो क्या कहलाएगा? काफी कहलाएगा, काफी ठाट कहलाएगा। भैरवी, भैरवी में रे, ग, ध, नी 4 कोमल होता है। और बागेश्वरी, बागेश्वरी में गनी, काफी में गनी, खमाज में केवल नी होता है। अगला प्रश्न है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं पंडित भारतखंडे। कौन है? पंडित भारतखंडे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें, और हर रोज मैं नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।